बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई। पुलिस रिमांड में 2 आरोपी लिए गए। पुलिस रिमांड पर रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को लिया गया। एसओजी कार्यालय में दोनों आरोपियों से पूछताछ होगी। दोनों को पैसों के बंटवारे वाले ठिकानों पर ले जाएगी पुलिस। ये सूत्र बता रहे हैं पैसे जहां पर रखे हुए थे, जहां रखे जाते थे, उस ठिकाने पर लेकर जाएगी पुलिस। हालांकि इससे पहले भी जो बाकी 8 आरोपी हैं उनकी निशानदेही पर भी उस जगह पर जाती है पुलिस, जहां पर बैठकर ये 8 पैसे का बंटवारा किया करते थे। पुलिस दोनों आरोपियों को राम मंदिर भी लेकर जा सकती है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, सरकार को फाइनल जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। आज एसआईटी की जांच अवधि खत्म हो रही है, यानी आज 15 तारीख को एसआईटी को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपनी थी और आज जानकारी यह है कि अपनी जांच रिपोर्ट एसआईटी सरकार को सौंप सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं इसमें। और अब इस रिपोर्ट में निकलकर क्या आता है, सबसे बड़ा सवाल यही है किस तरह से जांच आगे बढ़ाई जा रही है एसआईटी की तरफ से। एक तरफ पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच को अंजाम दे रही है, लेकिन आज क्योंकि 15 तारीख को फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी थी एसआईटी को, तो आज सरकार को अपनी एसआईटी जो है वो फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है, फिलहाल ये सूत्र बता रहे हैं। तो दोनों आरोपियों से पूछताछ के अलावा पुलिस उन्हें मंदिर भी लेकर जाएगी, जहां पैसे की बंदरबाट होती थी, पैसा छिपाकर रखा जाता था, वहां पर भी लेकर जाएगी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि चंपत राय की लापरवाही से चढ़ावा चोरी की घटना हुई। उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया, उन पर कोई दबाव नहीं था। गोविंद देवगिरी ने महज 3 करोड़ की चोरी का भी दावा किया, जिस पर सियासत गरमा चुकी है। संविधानामध्ये घटनेमध्ये अशा प्रकारची तरतूद आहे की राजीनामा दिल्यानंतर तो मान्य करण्याची आवश्यकता नसते, तो दिला म्हणजे तो आपोआप स्वीकारला गेला असं होतं। खापर त्यांच्यावरती फोडलं गेलं असं पण नाही म्हणता येणार, कारण त्यांचा हलगर्जीपणा या सगळ्या गोष्टीला पुष्कळसा कारणीभूत आहे आणि हे त्यांच्या पण लक्षात आलं आणि म्हणून त्यांनी स्वेच्छेनं दिलेला आहे, तो कुठल्याही दडपणाखाली दिलेला नाही। इतना ही नहीं, गोविंद देव ने राम मंदिर में निगरानी व्यवस्था में चूक की बात तो स्वीकार की, लेकिन व्यक्तिगत रूप से खुद को दोषी नहीं माना और इस्तीफे से इनकार किया। उन्होंने खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज का अनुयायी बताया और कहा कि वो भागने वालों में से नहीं है। इसलिए याद किया कि कल पूरे देश के मीडिया में कोषाध्यक्ष ने भी इस्तीफा देने का मन बनाया है, ऐसी वार्ता आने लगी। इसके कारण अनेक लोग आहत भी हुए, मुझे मैसेज और फोन भी आने लगे। ये वार्ता निराधार है, किसी प्रकार से भी इस्तीफा देने का, त्यागपत्र देने का विचार भी मैंने अपने मन में लाया नहीं है, न उसकी मैं आवश्यकता अनुभव भी करता हूं। गोविंद देवगिरी ने एसआईटी की फाइनल जांच रिपोर्ट से पहले भी ये दावा किया महज 3 करोड़ रुपए दान की रकम से चोरी हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसे प्रमाणिक आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए। ऐसा है, बोलने वाले के भी जिह्वा में कोई हड्डी तो होती नहीं है, कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ है। जहां तक मेरा आकलन है ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। गोविंद देवगिरी के 3 करोड़ वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बात 3 करोड़ की नहीं, आस्था के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की है। देखिए, ये सवाल पैसों का नहीं है, इन लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुई है, लोगों ने बहुत आस्था से, सभी ने जितना जिनका कैपेसिटी उनसे पैसे दिए थे, सोना दिया था, चांदी दी थी, तो वो 3 करोड़ क्यों, 30 करोड़ क्यों, 3000 करोड़ क्यों, चोरी होना ही मंजूर नहीं हमें, क्योंकि ये खिलवाड़ है हमारे लोगों के साथ। ये कह देना कि सिर्फ 3 करोड़ का है, 3 करोड़ का भी क्यों है, सवाल ये है, अमाउंट की बात नहीं है, ये जो मन में एक कपट है, छल कपट हुआ है, उसके ऊपर सबको आहत पहुंची है, वो ठेस जो पहुंची है उसकी भरपाई कौन करेगा। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी में घिरे चंपत राय के खिलाफ राम जन्मभूमि थाना प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। राम जानकी मंदिर के महंत संत दास ने ये चंपत राय के पुराने बयान को लेकर मांग की है। देखिए, जो चंपत राय हैं वो रामद्रोही चंपत राय ने वो कहते हैं कि हम जो है राम अपने भाई के नहीं हुए तो हम लोगों के क्या होंगे, और हमको राम राज्य नहीं चाहिए। इस संबंध में उन्होंने एक बाइट दिया है, उस बाइट की कॉपी हमने और यहाँ जो है यहाँ इंचार्ज साहब को, थाना इंचार्ज साहब को दिया है और अपने जो प्रार्थना पत्र दिया है एफआईआर दर्ज करने के लिए।
बहरहाल एसआईटी अपना कार्य कर रही है। जांच के बाद ये साफ होगा कि चढ़ावा चोरी में लापरवाही कैसे हुई, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है। जांच की आज कहां तक पहुंचती है। टीम न्यूज़ नेशन। और केबी शुक्ला इस वक्त अयोध्या से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। केबी शुक्ला, आज दिन 2 आरोपियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ होगी, उन्हें राम मंदिर भी ले जाया जा सकता है, क्या और डिटेल्स हैं इसके बारे में? क्या हमको बता दें कि लगभग 8:30 बजे इनकी रिमांड शुरू हुई है। रिमांड 14 घंटे की है। लगभग 10:30 बजे इनकी रिमांड पूरी होगी। इस दौरान जो सुराग देंगे, जो कि अभी एसओजी कार्यालय में पूछताछ चल रही है, पूछताछ के बाद जो सुराग देंगे वहां जाएंगे। माना जा रहा है कि जहां पर पैसे के बंटवारा होता था वहां भी ले जाएंगे। इसके साथ ही राम मंदिर ले जा सकते हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई थी, कैसे चोरी हुई थी, उस घटना को भी ये बताएंगे। क्योंकि जो सुभाष श्रीवास्तव है वो गणना का प्रभारी था, ड्यूटी वही लगाता था, तो उसके ऊपर ज्यादा आरोप है। क्योंकि हालांकि पुलिस ने उसके बाद कुछ बरामद नहीं किया, उसके बाद कुछ बरामद नहीं हुआ। ये ऐसा आरोपी है जिसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। लेकिन चूंकि ये गणना प्रभारी था इसलिए कस्टडी में लिया गया है और इससे पूछताछ जारी है। जो इसका आवास है अंजनीपुरम कॉलोनी में, वहां भी पुलिस जा सकती है क्योंकि उसके घर वालों से पूछताछ होनी है। और कुछ अगर पैसे होते हैं तो रिकवर होंगे, या जो आभूषण है जो दान पात्र में श्रद्धालुओं ने दान किए थे उसकी भी चोरी हुई है, उनको भी पुलिस बरामद करने के प्रयास करेगी। कुल मिला के एसआईटी भी आज अयोध्या पहुंच सकती है क्योंकि आज उसकी जो समय सीमा है उसकी आज समाप्त हो रही है। जल्द से जल्द उसको जो है अपनी रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट है को सौंपनी है। तो कुल मिला के जिस तरह देखा जा रहा है दोहरी जांच चल रही है। एसआईटी की जांच आज आखिरी दिन है और सबकी नजर इस बात पर भी होगी केबी शुक्ला, एसआईटी अगर आज अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपती है तो उसमें और क्या क्या निकलकर सामने आया है, आपसे और जानकारी हम लेंगे। धन्यवाद आपका। अगली बड़ी खबर, नोएडा में साइबर ठगों ने 75 वर्षीय एक बुजुर्ग को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया। इस शख्स को जेल भेजने का डर दिखाकर 35 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। साइबर अपराधियों ने सेक्टर 75 में रहने वाले एक बुजुर्ग को निशाना बनाया और 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। डिजिटल अरेस्ट रखते हुए 35 लाख रुपए अपने अलग अलग खातों में डलवा लिए। साथ ही बुजुर्ग को प्रताड़ित किया गया और उनको मनी लॉन्ड्रिंग सहित अन्य आपराधिक केस में जेल भेजने की धमकी देने वाले जो साइबर अपराधी थे वो अपने आप को भारत की जांच एजेंसियों से जुड़ा बता रहे थे। लिहाजा जो बुजुर्ग हैं वो डर गए और 3 दिन तक व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से साइबर जालसाजों के चंगुल में फंसे रहे। साइबर अपराधियों द्वारा इस बात को भी कहा गया था कि किसी से इस बात के बारे में जानकारी नहीं देनी है और गोपनीय तरीके से जांच में सहयोग करें। जांच में सहयोग करने के नाम पर 35 लाख रुपए की ठगी कर ली। जब बुजुर्ग को अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ तो साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जिन लोगों के द्वारा अपराध किया गया है, साइबर ठगी की गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है और जिन बैंक खातों में पैसे डलवाए गए हैं उन बैंक खातों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। लगातार साइबर ठगी के मामले नोएडा में सामने आ रहे हैं। कई बार लोग ट्रेडिंग के नाम पर जल्दी मोटा मुनाफा कमाने के लालच में साइबर जालसाजों के चंगुल में फंस जाते हैं, तो कुछ लोग जानकारी के अभाव में डिजिटल अरेस्ट नाम के इस फ्रॉड में फंसते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा जो अपराधी हैं कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ पाते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।